Hoy
देखो, हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं आश्रम में, यानी मालिक के दरबार में। हमारी धारणा भक्ति से जुड़ी हुई होती है। कहीं किसी को इसमें संदेह है कि थोड़ा सा हाथ ऊपर करो कि भक्ति के अलावा हम यहाँ और कुछ लेने आते हैं। और हकीकत में मालिक से पुकार ही यही करनी चाहिए कि बस मालिक तुम्हारी भक्ति है। हर किसी के नसीब में मालिक की भक्ति नहीं होती। जिन पर मालिक की विशेष मेहर, दया, नजर, उन्हीं को ये अवसर मिलता है। और शायद हम बड़भागी कि हम पर मालिक की दया, नजर, मेहर सब कुछ। आज कहीं हम मालिक की इस एक धारणा के साथ यहां इकट्ठे होते हैं। लेकिन एक बात का विचार करो, अगर भक्ति को अंजाम तक पहुंचाना यानी भगवंत से मिलना, भक्ति का ध्येय यही होता है कि भक्त के मन में अपने भगवंत की दूरी बर्दाश्त नहीं होती।
और वो भक्ति के माध्यम से चाहता है कि ये जो दूरी है उसको खत्म करें। भक्ति के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं होता कि जिससे प्रेमी अपने मालिक से मिल सके या अपने आप को उन तक पहुंचा सके। यानी एक भक्ति साधन है जहां एक ऐसी राह दिखती है जहां यह मुमकिन हो सकता है। आज दूसरे तरीके से लोग बागों ने जिस भी अनुरूप अपनी प्रक्रिया करी निश्चित तौर से फेल हो गए, यानी अपनी गम अपने मालिक तक की नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने भक्ति की पौध अपने हृदय में पनपा ली और उसके निमित्त अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी, देर सवेर निश्चित तौर से उनको अपने मालिक में दयाल या जिस भी इष्ट को ध्याया उनकी गम वहां तक की पहुंच बना पानी उनके लिए मुमकिन हो पाई। लेकिन आज भक्ति के अंजाम को पाने के लिए, यानी अपनी पहुंच वहां तक बना पाने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी होती हैं। भक्ति किससे बनेगी? तन से, मन से और सुरत अंग के चेतन होने से। अब जिसने अपने तन को, जिसने अपने मन को भक्ति में नहीं जोड़ा, क्या वो साधना करने लायक होता है? यानी भक्ति में अपनी प्रवृत्ति बनाने लायक होता है? मालिक ने तो दिया हुआ है कि तन जारो, मन को मारो, इंद्रिय भोग विसाओ। यानी इनको मालिक के साथ जोड़ करके इनकी प्रवृत्ति परिवर्तित करो। यानी जो ये चीजें अभी तक हम दुनिया के विषय भोगों के अधीन हो रखी थी, उनको मालिक के साथ जोड़ करके सफल करो। और जो इनको मालिक के साथ जोड़ना नहीं चाहते, उनसे भक्ति नहीं बन सकती। आज संत मत रायसी मत के जरिए से मालिक ने जो ये सत्संग का ब्यों किया, बड़ी न्यामत जो मालिक ने बख्शी, यही एक थॉट ऐसी होती है कि जहां हम तन को, मन को, इंद्रियों को मालिक के साथ जोड़ने की चाह बना सकते हैं, अंतर में फूलना ला सकते हैं। यानी सज्ञान होकर के विपरीत दिशा से सही दिशा में मालिक के आधार को पा सकते हैं। अगर सत्संग न मिले, सत्संग का ब्योत न बने, उनके लिए जिधर इन्होंने अपने आप को जोड़ रखा है उधर से छुटकारा दिला पाना मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि सद्बुद्धि नहीं आती। और सबसे बड़ी की बात भक्ति को पाने के लिए या यूं को अपने मालिक के रंग में अपने आप को रंगने को जरूरी विषय अपने चरित्र को विकसित करना, यानी निर्मल करना, साफ करना। जब तक आपका चरित्र सही है, उसमें भक्ति की तरंगें नहीं चल सकती, मालिक से मिलने की लहर नहीं बनती, यानी अंदर की उद्विग्नता नहीं बनती।
ऐसे में ये मंडल जहां की हमने अपने आप को जोड़ रखा है, छुटकारा पाने का साधन नहीं बनता। वैसे जहां हम मालिक रायस्वामी दयाल से मिलने की बात करते हैं, क्या हमें इतनी समझ नहीं कि वो मालिक रायस्वामी दयाल पाक, साफ, निर्मल, आला, और अगर हम चरित्र में अपने पतन के रास्ते पे हों, हमारी लियाकत बन पाएगी उनमें अपने आप को पहुंचाने की? अगर हमारे चरित्र में यूं को पतन का ही रास्ता है, हमको तो चढ़ना ऊपर की जानिब है। दोनों गहरी जुदी हो गई, मुमकिन कैसे हो पाएगा? माना कि हम जगजीव थे, देखो थे शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि अब हम सत्संगी हैं। एक सोच तो जोड़ो अपने साथ, एक अगर वो सोच भी जोड़ लोगे तो कहीं हम पतन से अपने आप को संभाल पाएंगे। जब तक हम जगजीव थे, समझ नहीं थी कि क्या भला क्या बुरा, जैसी तैसी यूं को जुक्तियों में, तरकीबों में, कर्मों में अपने आप को बहाते रहते थे, कलंकित होते रहते थे, कर्मों के बोझ तले दबते रहते थे। लेकिन क्या सत्संगी बनने के बाद, भक्ति के जरिए से मालिक रायस्वामी दयाल को पाने की एक आस लगाने के बाद, क्या हमारा चरित्र उसी अनुरूप होना चाहिए? यानी पतन के रास्ते पे? बतौर सत्संगी हर किसी के दिल के अंदर निर्मल भावनाएं बहनी चाहिए। न कि कुटिलता के साथ। कुटिलता के साथ भी कहो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, बैर, विरोध, ईर्ष्या, और निर्मल कहो तो शील, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, इस अंग। और जब तक इन अंगों में हमारा बर्ताव नहीं, भक्ति कभी परवान नहीं चढ़ सकती। और जब तक भक्ति परवान नहीं चढ़ेगी, भक्ति का ध्येय भगवंत का मेला कैसे मुमकिन होगा? और ये जो अधूरापन, इसका खात्मा कैसे होगा? फिर रायस्वामी मत की संगत से जुड़ के अपने आप को सत्संगी मान के हमने क्या हासिल किया? कि अगर मान लो मैं लोभ अंग के अंदर बहता रहता हूं, मैं माया के अंग को धारता रहता हूं, मैं क्रोध में प्रवाहित होता रहता हूं, हर वक्त काम अंग मेरे अंदर फूटता रहता है और मैं से तो पीछा छूटता ही नहीं, तो क्या चित्त मालिक के चरणों में जुड़ सकता है? अंतर की चाह इस अनुरूप बन सकती है कि रायस्वामी दयाल मेरे हों और मैं रायस्वामी दयाल का हूं? कभी नहीं आ सकता।
अगर सही शब्दों में कहूं, अगर इस अनुरूप हमारी मन की धारणाएं चल रही हैं तो हमारी प्रबल इच्छा मालिक से मिलने की होती ही नहीं। और बगैर प्रबल इच्छा के यहां जो मन के साथ जकड़ी हुए हम, उससे छुटकारा कैसे होगा? ये जो जकड़न है हमारे साथ, न जाने कब से, यानी जिस दिन हम उस देश से आए हैं तब से, बिना प्रबलता के वो इतने प्रगाढ़ जकड़न ऐसे सहजता से छूट जाए, कैसे सोचते हैं? जिसके लिए महाराज ने गठकी पोथी में एक उदाहरण दिया है कि जैसे मान लो एक गांठ होती, नोट लग जाती है, एक तो ऐसे उसको खोलने में दिक्कत, और फिर अगर उसको भिजा लो और खुलनी मुश्किल हो जाती है। यानी एक तो वो जन्म जन्म की जकड़न, और फिर अगर हम दलदल में रस्ते ही चले जाएं, यानी विकारों से ग्रसित ही होते चले जाएं, तो गांठ खुल पाएगी? किसी न किसी तरीके से तो अपने आप को समझाओ यार कि जहां जो मैं कर रहा हूं, जिस अनुरूप बह रहा हूं, वो बतौर सत्संगी मेरे लिए उचित नहीं है। जिसके भी अंग में जो भी धार बहती हो, ये तो अपने आप को टटोलना हम सबको, और जहां लगे कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूं, वहां पे इसको कंट्रोल करना है, थमना है। मालिक के आधार को पकड़ो, अपने आप ठिठक बनेगी। और नहीं तो ये तरंगे तो ऐसी हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती प्रवाह के साथ। कई सत्संग में जैसे सुना भी होगा, एक ये हमारी जो मनुष्य देह जो अभी हमको मिली हुई, यही तो एक जरिया काल के माया के पास होता है कि जिसने हमसे जबरन कर्मों में संलिप्तता बनवा करके नीचे घसीट लिया जाता है, यानी 84 में डाल दिया जाता है। और किसी चोलों में कर्म प्रभावी नहीं होते, सिर्फ भुगते जाते हैं। प्रभावी होने का चोला एकमात्र मनुष्य देही है। इसमें हमको कितना अपने आप को संभालना चाहिए, इसकी बतौर सत्संगी हमको समझ होनी चाहिए। और जिस दिन समझ आ जाएगी, हम सबकी राह पे अपने आप को डट लेंगे। यानी सत्संगी के अनुरूप हम अपनी सोच, विचार, धारणा को परिवर्तित करके अपना निकास का रास्ता बना लेंगे। यानी भक्ति को प्रवाह के साथ बनाना शुरू करें। और जो गफलत धारता है, निश्चित तौर से अपना आकाश करता है। जहां चरित्र हमारा सुधर गया, फिर देखो उसमें भक्ति का स्वरूप किस अनुरूप बनता है। यानी सेवा की चाहना, नाम जपने की चाहना, सत्संग से तलब, ध्यान के प्रति एक लगन कैसे आती। और जिनकी ये चाहनाएं नहीं बनती हैं, उनको अपने चरित्र को जरूर जांचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि मैं हर वक्त इस तरीके से भक्ति के लिए सुस्त पड़ा रहता हूं। सामने आएगा कारण सामने आएगा तो निवारण भी दिखेगा, यानी उसकी जुगत को भी धारेंगे। और जहां उसकी जुगत की एक सोच बनेगी, शरण के अलावा दूसरा रास्ता नहीं दिखता कि मालिक की शरण से जुटे रहो तो संभाल है, नहीं तो ये फिसलन के साथ कहां से कहां बहता है समझ में नहीं आ पाता। शरण अंतर से गई जाए,
बाहर से कहीं मान लो कोई जूते भी रहते हैं, अंतर कहीं और रहता, वो शरण नहीं होती। शरण की अनुरूपता के लिए मालिक ने कई जैसे उदाहरण दिए हुए कि जैसे मान लो एक कंगारू का बच्चा होता है, कंगारू की एक थैली होती है, बच्चा उछल के उस थैली में बैठ जाता है, जिधर मां उधर बच्चा। एक शरण वो भी होती है। एक शरण वो भी होती है कि जहां मान लो कुत्ते का बच्चा होता है, पिल्ला, कि जिधर जिधर हो गया कुत्ते के पिल्ले उसके पीछे पीछे चलते चले जाते, वो भी शरण। लेकिन बड़ की शरण क्या होती है, जिसके लिए मालिक ने दिया कि जैसे बिल्ली का बच्चा, उसको तो बगैर मां के हिलना डुलना ही नहीं, जहां छोड़ दिया उसको वहीं पड़े रहना। ऐसे में मां की जिम्मेदारी बन जाती है कि जहां जाओ बच्चे को अपने मुंह में दबाते उठा के लेके जाते वहां रख दो, निष्फिक्र, कोई हरकत ही नहीं करनी। शरण का आधार सत्संगी के बतौर हमारा ऐसा होना चाहिए। तो मालिक जहां रखे, जिस स्थिति में रखे, हमें वो कबूल। हम लोग कहते जरूर है कि हम सब शरणागत हैं, लेकिन कौन से अंग के साथ में है इसका विवेचन करो। यानी हमारी समर्पण की स्थिति किस अनुरूप, इसका आकलन करो। क्या है ऐसा कि जहां मालिक ने छोड़ दिया हमें तो वहीं रहना, जिस हाल में छोड़ दिया वहीं खुश रहना? अगर नहीं तो निश्चित तौर से शरण में हमारी कमी है। और उस स्थिति में यह मन कहीं चंचल होकर हमें शरण से दूर भटकता है, जो कि हमारे आकाश का कर्तव्य बनता है। अब किस अनुसार हमें इसे रोकना है, जुगत मालिक देता है, अप्लाई हमको करना है। और अगर मालिक की दी गई जुगत के साथ अपने आप को हम जोड़ के चलेंगे, देखो ठहराव बनेगा, यानी वापिस चरित्र में पतन नहीं आएगा। और हर वक्त चूंकि टिकटकी मालिक से जुड़ी रहेगी, हमारे चरित्र का विकास होगा। पतन खत्म, उत्थान शुरू। थोड़ी सी अगर इस चीज की समझ धारो तो अपने आप समझ में आएगा कि काम बनना शुरू, यानी मालिक की नजदीकी बढ़नी शुरू, और कुछ समय के बाद मालिक की करीबी और अंतिम ध्येय जो मालिक के साथ संग, वो भी मुमकिन हो पाए। और जो भक्ति से छिटक छिटक पड़ते हैं, मन की राह जाते ही रहते हैं, यानी चरित्र में पतन करते ही रहते हैं, उनके लिए भक्ति एक खेला है। जैसे और चरित्र में खेलते हैं, भक्ति में भी खेलते हैं। भक्ति में खेलने का तात्पर्य ऐसा कि वो भक्ति को भी एक वसीला बनाते हैं अपने साधन को पूरा करने के लिए। जैसे आज मान लो किसी के अंदर मोह अंग जा रहा, अपने भगवत रहस्य जाल से पुकार करते हैं कि हे मालिक, बस मेरा घर परिवार सुखी है। ये खेलना नहीं तो क्या है, सच की राह चलना है। किसी में मान लो लोभ अंग जाता है, हे राजस्व दयाल, बस मेरा ये काम हो जाए, बस ये जो काम कर रहा हूं बस इसमें इतना मुनाफा हो जाए। ये खेलना नहीं तो क्या है? कहां लिखा हुआ है कि भक्ति की राह में आप इस तरीके की चाहनाएं बने? कौन से सत्संग में सुना, कौन से संतों से सुना?
या कौन से ग्रंथों में पढ़ा? इसी तरीके से जग की कामनाएं नित्य में नई नई उपजाते रहते हो, ऐसा काश ऐसा काश ऐसा, और साथ में मालिक के नाम को जोड़ते हो। चाहना है अपनी, साथ में मालिक के नाम को जोड़ करके उनको बदनाम और अपने बदनाम। मालिक की तरफ से तो दिया है कि इनको सीमित करो, बल्कि थाम लो। हमें समझ ही नहीं आती, हम खेलते रहते हैं मालिक के नाम के साथ। अरे यार, वहां जो इतना निर्मल नाम, जो इतना निर्मल स्वरूप, उनके साथ सोच, उनके साथ धारणा किस अनुरूप होनी चाहिए, अगर इसकी भी समझ नहीं, हम कैसे सत्संगी हैं कि सत्य के संग का असर भी नहीं समझ पाते कि उस संग से हमारी धारणा और चालना किस रूप में होनी चाहिए। और इसीलिए देख लो, कहीं ना कहीं हम सब अपने आप को अभागा पाते, परमार्थी दौलत से, मालिक की नियामत से। इसलिए एक जो मालिक ने अवसर प्रदान किया है, उसकी गरिमा को समझते हुए, उसकी सोच के साथ अपने आप को जोड़ते हुए निर्मल चाह बना कि हे दाता, भक्ति का वसीला आपने दिया, बस मुझे इस भक्ति की दात दे, परम पिता राय दयाल का साथ दे, और कुछ नहीं चाहिए। उनकी सानिध्यता, उनका साथ हर चीज की पूर्ति करे। और मेरी चाहना बस इतनी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधन भूखा जा, इसके अलावा कुछ नहीं, बस और तुम आके कि जग में जब आपने छोड़ा है तो इतना तो कुछ चाहिए ही चाहिए, और वो आपको देगा। इससे अधिक मुझे न चाहिए और देना भी नहीं। और दो, तो मेरा चित्त उसमें नहीं उलझना चाहिए, तुम्हारे चरणों तले होना चाहिए। फिर देखो अंतर से भक्ति की धारा किस तरीके से प्रवाहित होती है, उच्चन किस तरीके से बढ़ती है, और मालिक की करीब किस तरीके से आप ले पाते हैं। भक्ति का साधन हमको बख्शने का, मालिक का तात्पर्य ये होता है। अब उसका हम कितना फायदा ले पाते और नहीं ले पाते, ये हमको अपने आप को डिसाइड करना चाहिए। आरती मेरे
संग मर
राधा स्वामी भक्ति ज्ञान करूं मैं आरत उनकी नित करूं मैं आरत उनकी नित शरण में छिन छिन पड़ता शीत शरण में छिन छिन पड़ता शीत प्रेमती सत्संग नित कर शीत ते सत्संग नित कर राम राधा स्वामी छिन छिन भज हो राम राधा स्वामी छिन छिन भज हो आरती गाओ सतगुरु आज आरती गाओ सतगुरु आज गीत गट भाई बसाओ आज गीत गट भाई देखो हम लोगों की स्थिति किस अनुरूप है कि हम लोगों को अपना भला बुरा इसकी समझ नहीं। जैसे मान लो आज हम लोगों को किसी को मान लो किसी ये बैठे मैं बैठा कोई और बैठा शुगर की बीमारी, हम डॉक्टर के सामने तो बड़े अच्छे से रहते हैं, हर परहेज करते हैं, हम तो मीठा छूते ही हैं। और जहां सा थोड़ा सा हमारी उस डॉक्टर से दूरी बनाओ फिर मीठा फाक के चले, क्या होगा? शुगर लेवल ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? शरीर का खात्मा ना, यानी अपना नुकसान। ऐसे हम कहीं परमार्थ में कि सामने बैठते तो ओह कितना भक्ति है हमारे में, कितना भाव है हमारे में, बस कोई दुनिया चाहती नहीं, दुनिया खुआती नहीं, कहते भी ऐसा है। लेकिन जहां सत्संग से अलग होते हैं, बर्ताव का अंग देखो किस अनुरूप होता है। लगता है जन्मांजन्म से इसको भोगने के लिए जो आज मनुष्य देह के लिए इंतजार कर रहे थे, फूक पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि नुकसान तो मेरा अपना है। और मामलों में यानी भक्ति को छोड़कर मान लो सामने वाला अंधा होता है, हमारी स्थिति नहीं समझ सकता, लेकिन मालिक तो जानो जान है यार, उससे कुछ छुपता नहीं, हर पल हमारे साथ जुड़ा रहता है, हर वक्त देखता है। फिर ये नादानी करना हमारे लिए क्या उचित होती है? यानी इस तरीके का बर्ताव अपने आप को करना हमारे लिए क्या शर्म की बात नहीं होती? किसी भी अंग में बरतो, किसी भी अंग में बहो, क्या वहां हमको अपने आप को ठिकाना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए कि मालिक देख रहा है? नहीं, जैसे कल की सच में बात की, भय होना चाहिए। इतने निर्भीक कैसे बन सकते हैं? क्या राजसूय आपको अंधा मानते हैं? कहीं वो अंतर ऊपर से देखता है, हमारे अंतर से वो झांकता है।
महाराज ने क्या दिया है? तेरे घट में स्वामी है, बाहर नहीं। हर पल हमारी हरकतें वो नोट करता है। जैसे ईसीजी में हर धड़कन आती रहती है, ऐसे हमारी हर सोच विचार की चरम उन तक पहुंचती है कि हमारे क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ छुपा नहीं रहता। ऐसे में भक्ति की दात मालिक बख्शे तो कैसे बख्शे कि जहां हम अनुकूलता ही नहीं निकालती, हर वक्त प्रतिकूलता में ही अपने आप को बहाते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। यानी वो मालिक दूरी को कैसे पाटेगा, कैसे हमारे नजदीक आएगा, कैसे अपने में हमें समाएगा। इससे कहीं यार सोच तो निर्मल बनाओ, चरित्र को कहीं इस अनुरूप तो बनाओ कि जहां सिवाय भक्ति के कुछ और चाहना न रहे, बस उसी की चरण में चले, उसी की धारणा बने और उसी के निमित्त कर्म बने। तब लगे कि हां हम सत्संग हैं। और जहां कथनी और करनी में फर्क होगा, ये दूरी कभी नहीं करती। चाहे साल आप गिनाते रहो, चाहे आप घंटे गिनाते रहो, चाहे आप जिंदगानियां गिनाते रहो, ये दूरी तो हम स्वयं बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं। और फल के भागीदार भी हम स्वयं होंगे, कोई दूसरा नहीं। और फिर जब आके पड़ती है तो हाय तौबा मचाती है, करते वक्त क्यों नहीं समझ में आई। अब हाय तौबा बचाने से क्या हो। इसलिए सत्संग का जो एक न्योत मालिक देता है, इससे अपने आप को समझौती धारनी चाहिए कि मेरी जिंदगी का स्वरूप इस अनुरूप होगा, तय कर लो और उस अनुसार फिर अपनी जिंदगानी की पहल बनानी शुरू कर। तो निश्चित तौर से ये जो दूरी धीरे धीरे ही से कम होती चली जाए और एक दिन खत्म होकर के हम मालिक के साथ जुड़ जाएंगे। और नहीं तो ये दूरी यूं ही रहेगी, और अगर गलत करते चले तो और बढ़ती चलेगी, और उसकी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की होती किस तरह। राधा बार बार